है कि बीजेपी बजिद है, जो वो कहे वही कानून बनना चाहिए। ये नहीं कि एक जामे कानून बने जिसमें हर राय को, हर अकीदा रखने वाले लोगों के जो मुफादात हैं या कंसर्न्स हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए। अपोजिशन को बिल्कुल ही साइड लाइन करना इस सरकार का शेवा बना है, तरीक़ाकार बना है, और इससे हमारी नज़र में न सिर्फ ये कि ये कानून जामे होगा नहीं, बल्कि इसके अलावा इस कानून के बारे में जो एक्सेप्टेबिलिटी है मुल्क की सतह पर, और इस कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी के साथ इसका ताल्लुक़ है, उसमें वो एक्सेप्टेबिलिटी मशकूक रहेगी, बनेगी नहीं वो एक्सेप्टेबिलिटी। तो लाजमी तौर पर ये कानून जो है इसको ठोंसा जा रहा है, इसको इम्पोज किया जा रहा है, वो क्योंकि इसका माने सिर्फ यही है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के मुतल्लिक इशूज़ इन्वॉल्व है। हद दर्जा मजाक है और हद दर्जा अफसोसनाक है। हम रजिस्टर करते हैं अपनी मुखालिफत, अपना प्रोटेस्ट। ये तरीक़ाकार जमहूरियत के लिए, पार्लिमानी निज़ाम के लिए मुनासिब नहीं, और ऐसे कानून वज़ा नहीं होते, ऐसे कानून बनते नहीं। ये हमारी पार्लिमानी हिस्ट्री पर एक आंच है जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अभी आपने ये भी देखा होगा, कल ही एक स्टेट उत्तराखंड में कैबिनेट ने ये फैसला किया कि वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से कानून बनाया जाए। अब क्या है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुआ है, हर सतह पर चर्चा हुई है, और जैसा कि हम सब हमें मालूम है, ये लॉ कमीशन ने भी कहा है, 21वें लॉ कमीशन ने भी ये बताया है कि ये मामला जो है ये रियासतों के साथ ताल्लुक़, सिर्फ रियासतों के साथ ताल्लुक़ नहीं, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये यूनियन लिस्ट में आता है। अगर यूनिफॉर्मिटी चाहिए सिविल कोड में, यानी पूरे मुल्क में एक सिविल कोड हो, तो पूरे मुल्क में पार्लियामेंट है, पूरे मुल्क में उस पर बहस होनी चाहिए। अलग अलग रियासतें वज़ा कर ले अपना कानून और उसे नाम दिया जाए यूनिफॉर्मिटी का। वो न सिर्फ ये कि वुमेन्स राइट्स के साथ नाइंसाफ़ी है, बल्कि इसके अलावा ये भी एक कोशिश है इसको ठोंसा जाए, डिबेट के ज़रिए नहीं। जो ड्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको अपनाया नहीं गया। यह हद दर्जा अफसोसनाक है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, हम वुमेन्स राइट्स के जहाँ तक CPM का ताल्लुक़ है, हम जो भी कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी के साथ भी हमारी बहनों का, बेटियों का ताल्लुक़ है, उनके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए CPM ने हमेशा लड़ाई लड़ी है, जदोजहद की है, और पार्टियों के साथ मिलकर और वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। लेकिन इक्वलिटी का नाम कुछ और है, मसावी दर्जा मिलना चाहिए एक बहन का, एक बेटी का, एक माँ का। मसावी दर्जा कुछ और है, यकसान होना। वह एक ही रंग में नहीं है भी। अगर आप हिंदू लॉ भी देख लेंगे, वहाँ भी मुख्तलिफ़ किस्म के रुझानात हैं, अलग अलग रुझानात हैं। फैमिलीज़ में मुख्तलिफ़ सेक्शंस में अलग अलग रिवाज हैं। अब जहाँ ये अभी कह रहे हैं कि हम इसको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर एक ही सिविल कोड बनाएंगे, बड़ा ट्राइबल्स को शामिल क्यों नहीं किया गया? ट्राइबल भी एक बड़ी कम्युनिटी है हमारे मुल्क में, उनके बारे में क्यों नहीं कहा जाता? और अगर इस चीज़ को बावर किया जाए तो फिर नॉर्थ ईस्ट में जो 6th शेड्यूल है उसको क्या कहेंगे? ये नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम है इस जो इन्होंने ये कानून बनाने की कोशिश की है? अब चूँकि मरकज़ में नहीं बनता, इसके लिए ज़रूरी अक्सरियत जो है शायद मौजूद नहीं है, और इसी वजह से आप उत्तराखंड से शुरू होगा, और हमारे बड़े कायदीन ने कहा ये धीरे धीरे सभी रियासतों पर लागू होगा। कैसे होगा? ठोसा जाएगा। ये ठोसने वाला अमल रुकना चाहिए। यही आँच है हमारे। कल हमारा रिपब्लिक डे था, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत का सबों ने वादा किया। कल सबों ने यही इस रिज़ालू को दोहराया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है,
ये एक हमारा एक फ्यूचर तश्कील देने का एक बड़ी दिशा है। और आज ही आप देख रहे हैं कि जेपीसी को भी मानना नहीं, जेपीसी को भी एकतरफा तौर पर इस्तेमाल कर लेना, और इसके अलावा यूनिफाइड सिविल कोड के नाम पर आप आज ठोंस रहे हैं। जैसा कि हत्ता कि अगर आप देख लेंगे जो 21st जो कमीशन है, लॉ कमीशन, उन्होंने वो भी इसी सरकार के 2016 में बनाया गया था। उन्होंने अपनी सिफारिशा 2018 में पेश भी की, जिसमें ये कहा कि यूनिफॉर्मिटी न ज़रूरत है न ये इसकी डिज़ायरेबिलिटी है। ये कहा उन्होंने, ये कहा कि हर सतह पर ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जो हमारे वुमेन हैं, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, हर कम्युनिटी में मर्द और औरत के बीच में बहस हो, उनको शामिल किया जाए इस बहस में। कम्युनिटीज़ के दरमियान बहस होनी चाहिए। सिख कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी, आपस में बहस हो, चर्चा हो, तब जाकर कुछ कोशिश ये होनी चाहिए बराबरी के दर्जे पर औरतों को लाया जाए। बराबरी के दर्जे पर उनको ये नहीं लड़वाना है कि भाई तुम्हारे लिए अलग कानून है, किसी के लिए अलग है। ये नहीं कि सिर्फ एक कम्युनिटी को निशाना बनाना इस नाम पर कि एक ही कानून बनाना है। और मेरी नज़र में ये भी एक कोशिश है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है उसको एडवर्सली मुतासर कर लेगा, और इसमें रोक लगनी चाहिए। और इसीलिए पार्लियामेंट में पेश नहीं करना, क्योंकि अपोजिशन होगी, और अपोजिशन से ये सरकार अब ये अपोजिशन मुक्त भारत चाहती है, हिंदुस्तान चाहती है। अगर अपोजिशन ना हो, जमहूरियत कहाँ? अगर अपोजिशन ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्रेडिबिलिटी है, वो कहाँ रहेगी? और इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी ऑन बोथ काउंट्स। नंबर 1 जो वक्फ बोर्ड के बारे में जेपीसी का मैं जो चेयरमैन ने रोल अदा किया आज, एज रिपोर्टेड इन द प्रेस, उन्होंने एकतरफा तौर पर सरकारी जमातों के अमेंडमेंट्स को माना, और अपोजिशन के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, तो लाजमी तौर पर फिर जेपीसी की ज़रूरत क्या है? फिर तो बिल ही मत पेश कर लो, डिक्लेरेशन कर लो, ऊपर से ही कानून वज़ा कर लो घरों में बैठ कर, फिर इदारों की क्या ज़रूरत है? एनीवे, ये एक बड़ी आंच है हमारे पार्लिमानी इदारों पर, ये बड़ी आंच है हमारे पार्लिमानी जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, उस पर आंच है। इख्तलाफात अपनी जगह, हर एक के लिए ज़रूरी है कि ऐसे इदारे महफूज रहे और अपोजिशन की राय का एहतराम किया जाना चाहिए। वही हाल हमें आज उनके तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए, उनके राइट्स को महफूज किया जाए, चाहे किसी भी कम्युनिटी में रहने वाली हमारे बहनें हैं, बेटियां हैं। यह हमारी मांग रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।